जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 3 की कथा सुनेंगे। कल हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का दूसरे दिन की कथा का रसपान किया था। ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य की कथा हमने कल सुन ली है। अगर आप सबने नहीं सुनी है तो मेरे पेज पर जाकर अवश्य सुनिए। मैं नित्य ज्येष्ठ मास की अध्याय लेकर आ रही हूँ। आज हम व्रत वर्णन महात्म्य की कथा का रसपान करेंगे। आइए उससे पहले हम ज्येष्ठ माह में क्या दान करना चाहिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ज्येष्ठ के महीने में तिल के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु टलती है। इसके अलावा खाने पीने के भी नियमों की बात कही गई है। इस माह में एक समय के भोजन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। साथ ही बेल के सेवन को बेहतर माना गया है, लेकिन बैंगन का सेवन करने से मना किया गया है। बेल काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तमाम लोग इसके शरबत को पीते हैं। इससे पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। अब हम ज्येष्ठ मास के तीसरे अध्याय का रसपान करेंगी। स्कंद जी कहने लगी कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिन का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य कहता हूँ, आप इसे श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ला एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 वित्त पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध सम्मान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन सम्मान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधक व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेष त्यारंभा व्रत करना चाहिए। सधवा, विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए। इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनावें। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी। इसलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विविध उपचारों से पूजन करें तथा गीत नाच आदि उत्सव करें। अगर संतान की इच्छा हो तो शुक्ल छठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें।
ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ ज्येष्ठा दरिद्रता का वास होता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए दरिद्रा से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। अतः दशमी, 11, 12 इन 3 दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निद्रा आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके पड़वा के दिन पारणा करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि शत पर से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य के अनेक दानों को देवें। मैं उन दोनों की संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कर्म कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। हे असुर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवतर कल्प प्रारंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास व्रत वर्णन 3 अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, सूर्य देव की जय। प्रिय भक्तजनों, आज मैंने ज्येष्ठ मास की तीसरे दिन की कथा आपको सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और मेरी इस कथा को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।